राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब बचपन के खेल खत्म होते हैं तब किस्मत का खेल शुरू होता है। परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, बल्कि अपनी मेहनत से हालात बदलो। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी में जो कर्म करोगे वही बुढ़ापे में फल के रूप में पाओगे। जब इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्यार और हमारे प्यार में क्या अंतर है, भगवान मुस्कुराकर बोले, जो आसमान में उड़ रहे हैं वो मेरा प्यार है, और जो पंछी पिंजरे में कैद है वह तुम्हारा प्यार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बांसुरी ना तो सोने की बनी है और ना ही रत्नों से जड़ी है, फिर भी उसके सुर सबका मन मोह लेते हैं। इसी तरह जब किसी इंसान की बातें और कर्म सुंदर होते हैं तो उसे किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती, वो भी बांसुरी की तरह भगवान को प्रिय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम हमेशा हाँ कहते रहोगे तो ये दुनिया एक दिन तुम्हें मिटा कर रख देगी। इस दुनिया में हारने वालों को मूर्ख समझा जाता है, ना कि समझदार। जिंदगी में हमेशा अपने सिद्धांतों पर खड़े रहो और दिखावे से दूर रहकर सच्चे कर्मों से अपने जीवन को सार्थक बनाओ, तभी तुम भगवान को प्रिय बनोगे और सच्ची खुशी प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले की वफादारी कौन है, क्योंकि वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो किसी और को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ लोगों को डर है कि ईश्वर देख रहा है, और कुछ को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। मन और मौन को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इंसान इंसानियत को छोड़कर रब को खोजने निकलता है, जबकि सच्चा ईश्वर उसी के भीतर बसा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी डरने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि लोगों से जुड़े रहने से ही असल तकलीफ होती है। मैंने इस दुनिया को नजदीक से देखा और इसी कारण सबसे दूर होकर शांति पाई। दूसरों की सोच से ज्यादा करके दिखाना ही असली सफलता है। अगर जीवन में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ आपको केवल उसी रास्ते पर ले जाती है जिस पर सब चल रहे हैं। ग्रहण हमें सिखाता है कि वह तभी होता है जब दो के बीच कोई तीसरा आ जाता है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। जब बेरोजगारी दरवाजे से अंदर आती है तो मोहब्बत, दोस्ती और रिश्तेदारी अक्सर खिड़की से बाहर चली जाती है। जिंदगी में चाहे कोई साथ दे या ना दे, खुद से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता, इसलिए खुद आगे बढ़ते रहो। अब मैंने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि अपने भी धोखा दें तो फर्क नहीं पड़ता। मुस्कुराहटें झूठी भी हो सकती हैं, इसीलिए इंसान को देखना नहीं बल्कि उसे समझना सीखो। मैंने खुद को तकलीफ देने की आदत डाल ली है, ताकि जब कोई अपना तकलीफ दे तो ज्यादा दुख ना हो। आंखें बंद कर लेने से समस्याएं खत्म नहीं होती, और बिना मुसीबतों का सामना किए समझदारी नहीं आती। सुख में विनम्रता और दुख में धैर्य की परीक्षा हमें जरूर पास करनी होती है। इस दुनिया में सबसे महंगा है विश्वास, और सबसे सस्ता है विश्वासघात। काश इंसान भी नोट की तरह होता, जिसे रगड़कर जान लिया जा सकता कि कौन असली है और कौन नकली। अगर तुम अपनी वर्तमान अप्रिय स्थिति से बाहर आना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूती से किए गए फैसले ही जीवन में परिवर्तन लाते हैं। जो तुम पाना चाहते हो वह मांगने से नहीं मिलेगा, उसके लायक बनना होगा। उस इंसान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास संयम और धैर्य हो। लोग तब हारते हैं जब वे खुद से हार मान लेते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि
हर स्थान और परिस्थिति में बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अपनी धैर्य की परीक्षा देते रहो और अपने कर्मों पर अडिग रहो, क्योंकि यही तुम्हें असली सफलता तक पहुंचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत आपकी अपनी धड़कन है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने रचा है। इसीलिए हमेशा अपने दिल की सुनो। दुख एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के जीवन में होता है, जबकि खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश रहती है। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। जीवन में बातें छोटी होनी चाहिए पर काम बड़े, क्योंकि दुनिया सुनती नहीं है पर सब कुछ देखती जरूर है। अपनी जिंदगी में ऐसे मित्र बनाओ जो परछाई और दर्पण की तरह हो। परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। इंसान को जिम्मेदारियां उसकी काबिलियत देखकर नहीं मिलती, बल्कि जिम्मेदारियां उसे काबिल बनाती हैं। परमात्मा हमेशा टूटी हुई चीजों का सबसे सुंदर उपयोग करता है। जैसे बादल टूटने पर बारिश होती है, मिट्टी टूटकर खेत बनती है, फल टूटने पर बीज अंकुरित होता है और बीज टूटने पर एक नया पौधा जीवन में आता है। जिन्होंने समय की कीमत नहीं समझी वे अपने कार्यों को टालते रहते हैं, पर जिसने ये समझ लिया वह हर काम को समय पर करता है और अपने समय का सही उपयोग करता है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का असली आनंद वही है जो भीतर से आता है, और वही व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है जो अपने भीतर शांति और प्रेम का अनुभव करता है। यदि खुश रहना है तो दो बातें हमेशा भूल जाओ। पहली, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, और दूसरी, वह अच्छा बर्ताव जो तुमने दूसरों के साथ किया। अपनी अच्छाइयां दुनिया के सामने साबित करने की जरूरत नहीं। खुश रहने के लिए यह जरूरी है कि अपनी निजी बातें दूसरों से साझा ना करो और झूठी तारीफ से दूरी बनाकर रखो। कभी किसी इंसान को बदलने की कोशिश मत करो जो खुद ही बदलने को तैयार ना हो। याद रखो, असली सफलता उसी को मिलती है जो सोचने से अधिक करने में विश्वास रखता है। कामयाबी तक पहुंचने की राह में कई पड़ाव आते हैं। कोशिश, गलती, सबक, अनुभव और अंत में सफलता। इसी क्रम को समझकर आगे बढ़ो। दूसरों की राय से अधिक अपने अनुभवों पर भरोसा रखो। दुनिया को खुश करने के लिए यदि तुम उनके लिए उड़ भी जाओ तब भी लोग कहेंगे उसे तो चलना नहीं आता। दोस्ती का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे नमक, जो नजर तो नहीं आता लेकिन उसकी कमी जरूर महसूस होती है। अगर कोई दोस्त अपने राज्य तुम्हें बताता है तो समझ लेना उसने अपनी इज्जत तुम्हें सौंप दी है। इसका मान रखो और इस भरोसे को टूटने मत दो। कभी किसी को पाने की चाहत मत रखो, बल्कि अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें पाने की तमन्ना करें। अपनी अच्छाइयों का दिखावा ना करो। अपनी कुछ कमियां सामने रखो और देखो कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। नसीहत से नहीं, ठोकर से ही लोग असली सबक सीखते हैं। जो बातें सीधे दिल को लगे वही जीवन में असर डालती हैं। किसी की तलाश में मत निकलो। लोग गुम नहीं होते, वे बदल जाते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि ईश्वर की नजरों में तुम्हारा स्थान ऊंचा हो। वो आंखें जिन्हें पछतावे का आंसू बहाना आता है, जिनमें दूसरों का दर्द देखने की संवेदनशीलता है, ऐसी आंखें ईश्वर को प्रिय होती हैं। इंसान का सबसे अच्छा साथी उसकी सेहत होती है।
जब यह साथ छोड़ दे तो बाकी सभी भी दूर हो जाते हैं। जीवन की सिखाई हर सीख की कीमत होती है, और जो कहता है कि जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया है, यकीन मानो उसने हर सबक बड़ी कीमत चुकाकर ही सीखा है। जिंदगी बर्फ जैसी होती है, इसे अच्छे कामों में लगाओ, वरना यह धीरे धीरे पिघल ही जाती है। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जिन्हें हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो हमेशा दिल में बैठी रहती हैं, और कुछ लोग जो यादों में बसे रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार का बंटवारा हुआ तो रामायण जैसी कहानी लिखी गई, और जब संपत्ति का बंटवारा हुआ तो महाभारत जैसा संघर्ष लिखा गया। याद रखिए, इंसान का पतन तभी शुरू हो जाता है जब वह अपने अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। अगर एक पत्थर कुत्ते या बिल्ली पर मारते हैं तो वे डर कर भाग जाते हैं, लेकिन वही पत्थर अगर मधुमक्खियों के छत्ते पर मारे तो मधुमक्खियां सामूहिक रूप से हमला करती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुत्ता अकेला था जबकि मधुमक्खियां समूह में थी। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, एक जो आपको पसंद है उसे पाने की कोशिश करें, और दूसरा जो आपके पास है उसे ही पसंद करना सीखें। हमेशा विनम्र रहें, इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, लेकिन साथ ही इतने बड़े बनिए कि जब आप उठे तो कोई बैठा ना रहे। बात छोटी है पर बहुत गहरी है। बिखरा हुआ समाज या बिखरा हुआ परिवार कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे लोग आपस में लड़कर दूसरों को जरूर ताकतवर बना देते हैं। जिस घर में प्रेम, बड़ों का आदर और सम्मान होता है, वहां स्वयं ईश्वर का वास होता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जहां आपके लिए प्रेम, सम्मान और सच्चाई ना हो वहां कभी मत जाओ। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। दुर्योधन के मामा शकुनी ने उसे सलाह दी कि अगर श्री कृष्ण उनके पक्ष में आ जाए तो पांडव हार जाएंगे। इसलिए उसने कहा कि श्री कृष्ण को सेवा और आतिथ्य के माध्यम से खुश करो और अपने पक्ष में करने का प्रयास करो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से आग्रह किया, आप मेरे घर आइए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे साथ भोजन कीजिए। परंतु श्री कृष्ण ने एक सुंदर और सरल जवाब दिया। उन्होंने कहा, दुर्योधन, किसी के घर जाकर भोजन करने के दो ही कारण होते हैं, या तो उस व्यक्ति से बहुत प्रेम हो या हमारे जीवन में कोई संकट आया हो। ना तो मेरे जीवन में कोई संकट है और ना ही तुम्हारा मुझसे प्रेम है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। तुम मुझे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बुला रहे हो, और स्वार्थी लोगों के घर जाने से कोई लाभ नहीं। इसलिए जहां आपके लिए सच्चे दिल से प्रेम और आदर नहीं है, जहां सिर्फ आपका उपयोग करने का इरादा है, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। हमें वहां रहना चाहिए जहां हमारी कदर हो, हमारी इज्जत हो और हमारे प्रति सच्चा प्रेम हो। याद रखिए, जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें बिना स्वार्थ के प्रेम और सम्मान हो। जो इंसान कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे, वही सच्चा मित्र है। श्रेष्ठ इंसान वही होता है जो बुरे हालात में गिरता नहीं और अच्छे वक्त में अहंकार से फूलता नहीं। कभी किसी के एक दो गलत कामों के कारण उसे हमेशा के लिए बुरा ना समझे, क्योंकि अक्सर परिस्थितियां गलत होती हैं। इंसान नहीं, चाहे परिवार हो या कोई संगठन, सबकी सफलता आपसी विचारों को समझने, शांति से सुनने और उनका सम्मान करने पर निर्भर करती है।
जो व्यक्ति धैर्य और तपस्या से काम करता है वही इस संसार में रोशनी फैलाने में सक्षम होता है। याद रखें, समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसीलिए किसी का अपमान ना करें और किसी को छोटा ना समझें, क्योंकि समय किसी से भी अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे सूरज धीरे धीरे निकलकर ऊंचाई पर पहुंचता है, वैसे ही किसी का भी उत्थान धीरे धीरे होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को ज्यादा तनाव में ना डालें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे एक दिन बदलेंगी। दयालुता कोई काम नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। जीवन में आने वाले हर अनुभव को समझो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। जीवन का आनंद लेना सीखो, वरना समय तो तुम्हारा आनंद लेना जानता ही है। यह भी समझो कि सबसे बड़ी किताब तुम खुद हो। खुद को समझ जाओगे तो जीवन के अधिकांश सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। बीते हुए लम्हों को याद करने से केवल हंसी खुशी के पलों की मिठासी मिलती है। कठिन अनुभव जीवन में सीखने का अवसर देते हैं। शुक्रगुजार रहो उस हर ठोकर के लिए जिसने न केवल चलने बल्कि संभलने का भी हुनर दिया। अपनी जिंदगी में उन लोगों को अपनाओ जिनका दिल उनकी सूरत से ज्यादा खूबसूरत हो। लोगों का आना जाना जीवन का हिस्सा है, पर ये हमें जीने का नया अंदाज सिखा जाता है। खुद को कभी इतना कमजोर मत बनाओ कि किसी के एहसान की जरूरत पड़े। जो तुम्हें छोड़ चुके हैं उन्हें भूलकर जीवन में आगे बढ़ो। जब सुनना सीख लेते हो तो सहना भी आ जाता है, और सहना सीख गए तो जीना भी आसान हो जाता है। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन के मेहमान हैं जो बारी बारी से आते हैं। जीवन में कुछ नया सीखने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। सफलता में हौसला बढ़ेगा और असफलता से सबक मिलेगा। किसी के प्रति इतनी आदत मत डालो कि उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करो, क्योंकि इंसान जरूरत के हिसाब से बदलता है। अपने दोहरे पहलुओं को समझना ही खुद को जानने का पहला कदम है। इंसान अपनी सुविधा अनुसार रंग बदलता है। ऐसे में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। जीवन में गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते, और जब खुद पर भरोसा हो तो किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। कुछ हादसे हमें बदलते हैं और नकाब उतारने पर हमें असली चेहरों का पता चलता है। हम अक्सर अपने रिश्तों में सबसे कमजोर कड़ी बन जाते हैं। युवा अवस्था में मिली खुशियां हमें वास्तविकता से दूर ले जाती हैं, और कम उम्र में मिला दुख हमें समझदार बना देता है। जिन पर आंख बंद करके भरोसा करते हो वही तुम्हारी आंखें खोलते हैं। किसी का विश्वास मत तोड़ो, क्योंकि टूटी हुई चीजें फिर से जुड़ तो जाती हैं, पर उनमें हमेशा एक गांठ रह जाती है। जीवन में हमेशा जरूरत नहीं बल्कि किसी के लिए कमी बनो। जरूरतें तो कोई भी पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी सिर्फ खास लोग ही पूरी कर सकते हैं। परिवार वह है जहां एक दूसरे का साथ और समझ हो। जब हम रिश्तों को समय नहीं दे पाते, तब वक्त हमारे रिश्तों से समय छीन लेता है। जीवन की असली सुंदरता इस बात में नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इसमें है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग खुश हैं। सच्चे लोगों को अपनी सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं होती। असली को खुशबू की जरूरत नहीं होती। वे दिल में शिकवे और जुबान पर शिकायत कम रखते हैं। ऐसे लोग हर रिश्ता निभाने का मादा रखते हैं। वही इंसान सच में मजबूत है
जो कठिनाइयों में फिसले नहीं और खुशियों में उछले नहीं। संघर्ष करने वालों का दर्द केवल वही समझ सकते हैं जो साथ खड़े रहे। दूसरों के लिए तो आप बस भाग्यशाली हो सकते हैं। डर किस बात का? जीवन में क्या होगा इसका अंदाजा क्यों लगाएं? आगे बढ़ो और अनुभव हासिल करो। यदि मंजिल नहीं मिली तो सीखने का तजुर्बा जरूर मिलेगा। जरूरतमंद को कभी अपनी चौखट पर जलील मत करना, क्योंकि ऊपर वाला किसी का कटोरा बदलने में समय नहीं लगाता। आज का संघर्ष कल की मंजिल का रास्ता बनाता है। हौसलों की यह मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना परिस्थितियां और ना ही रिश्ते। अगर कोई आपको समझ नहीं पाता तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को नहीं समझ में आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास होता है, जहां सुख दुख दोनों में साथ देना होता है। ये झूठे वादों पर नहीं बल्कि सच्ची कोशिशों पर टिकी होती है। सच्चाई बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान अक्सर दुनिया को कड़वा लगता है, लेकिन अपमान हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि एक बार किया गया अपमान कभी भुलाया नहीं जाता। सच्चा मित्र वह होता है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर भरोसा करें और आपको उसी रूप में स्वीकार करें जैसे आप हैं। दोस्ती में बहुत ताकत होती है। सुदामा के पास शारीरिक ताकत नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर मजबूर कर दिया। तुम वही चीज खोते हो जिससे तुम अत्यधिक जुड़े रहते हो। जो तुमसे छीना जा सकता है उसे अपना मानना सही नहीं। जिस इंसान को धोखा और दुख मिलने के बाद भी सच्चाई से काम में लगे रहना आता है, वही भगवान का प्रिय होता है और उसकी जीत तय होती है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे इशारों और समझदारी से गहरे होते हैं। बदले की भावना ना रखें, शांति से प्रतीक्षा करें, क्योंकि जिसने आपके साथ बुरा किया है उसका भी अंततः बुरा ही होगा। कुछ अच्छाइयां ऐसी होनी चाहिए जिनका गवाह सिर्फ खुदा हो। सच्चे दोस्त के साथ तूफानों से भी डर नहीं लगता। जिसके मन में निर्मलता होती है उसकी बाहरी काया से कोई फर्क नहीं पड़ता। अहंकार और संस्कार में बड़ा फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर आनंदित होता है। छल कपट और पाप के फल इसी जीवन में भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि समय किसी को माफ नहीं करता। पहले पड़ोसी भी परिवार जैसे होते थे, लेकिन अब परिवार भी जैसे पड़ोसी हो गए हैं। भगवान छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेकिन पाप थप्पड़ मार कर लेता है। रोना छोड़ो और अपनी समस्याओं से लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी सिर्फ शमशान तक जाते हैं। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराए नहीं, क्योंकि शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। कुएं का पानी हर फसल को एक जैसा मिलता है, पर फल का स्वाद बीज के अनुसार बदलता है। इसी तरह भगवान सभी के लिए समान है, फर्क सिर्फ कर्मों का है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, तुम तो केवल इंसान हो। आंख में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा और दिल में छिपा कपट सबसे खतरनाक होते हैं। जब भी विनाश शुरू होता है उसकी शुरुआत वाणी का संयम खोने से होती है। हम कितने सही और कितने गलत हैं ये दो लोग जानते हैं, हमारी आत्मा और परमात्मा। संपत्ति के कई वारिस हो सकते हैं, लेकिन कर्मों का फल केवल हमें ही मिलता है। प्रेम में पड़ना सरल है, पर प्रेम में बने रहना कठिन। अगर कुछ पाना है तो खुद पर विश्वास करो,
क्योंकि कोई सहारा कितना भी अच्छा किना ना हो, एक दिन छूट ही जाता है। अजब है कान्हा की लीला और गजब है उनकी माया। राधा जब यमुना के जल में झांकती हैं तो उन्हें वहां श्री कृष्ण की छवि नजर आती है। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता, पिता से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं, और मां से बड़ी कोई देवी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चलते रहने से राहें बनती हैं और विश्वास के साथ चलने से भगवान मिलते हैं। अपनी किस्मत की लकीरें खुद बनाओ, क्योंकि जिंदगी लंबी है, इसे रोकर नहीं बल्कि हंसकर गुजारो। जीवन की सारी उलझनें हमारी इच्छाओं से पैदा होती हैं। किसी को दुख नहीं चाहिए और कोई कम में संतुष्ट नहीं रहता। इसीलिए छोटी सी जिंदगी को हंसते हंसते जियो। अपने सारे दुखों को भुलाकर अपनों के लिए मुस्कुराओ। जन्म और मृत्यु का समय हमारे हाथ में नहीं होता, परंतु हम कैसे जीते हैं ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। जीवन में हर छोटे बड़े व्यक्ति का महत्व है, क्योंकि जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार काम नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट सहने पड़ते हैं। जैसे फल देने वाले वृक्ष पर भी पत्थर पड़ते हैं। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया धन केवल दुख लाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलो, क्योंकि ये जीवन का सिद्धांत नहीं है कि हमेशा वही मार्ग सही हो। पेड़ भी समय समय पर अपने पत्ते बदलता है। इस दुनिया में हम बस उन बातों के लिए जिम्मेदार होते हैं जो हमने कही हैं, ना कि उन अर्थों के लिए जो लोगों ने उनसे निकाले हैं। हमारी सही और गलत का अंदाजा बस दो लोग जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, बिना किसी सहारे या साथी के। बस आपकी हिम्मत होती है आपके साथ। दुनिया की अच्छी बातों को छोड़, जो इंसान केवल नकारात्मकता देखता है वो उस मक्खी के समान है जो सुंदर फूलों को छोड़कर बस जख्मों पर ही बैठती है। कामयाबी पाने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कदम भले फिसल जाए पर आत्मसम्मान कभी नहीं फिसलना चाहिए। इंसान की जुबान सबसे कीमती चीज है, यह चाहे तो सबसे मीठी बन सकती है। सफलता पाने के लिए सोच ऊंची होनी चाहिए और मेहनत का जुनून चाहिए। घमंड महसूस होने लगे तो श्मशान का एक चक्कर लगा आना चाहिए। वहां ऐसे लोग होते हैं जो कभी इस दुनिया में हमसे कहीं बेहतर रहे होंगे। खुश रहना ही बुराई चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। आजकल मतलब के बिना किसी को किसी का ख्याल नहीं है। इंसान की जिंदगी में किसी अच्छे व्यक्ति का मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं होता। दूसरों को दुख देकर अपनी खुशियों की उम्मीद करना व्यर्थ है। जो आपको भूल गए हैं उन्हें भूल जाने देना ही बेहतर है। वे लौटेंगे जब उनके अपने मतलब के दिन आएंगे। पिता की डांट, गुरु का अनुशासन और कारीगर की ठोकाई से ही असली रूप और सोने जैसे आभूषण बनते हैं। अपने ही लोग कभी कभी तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वे अपना कहलाने के काबिल नहीं होते। अगर जीवन में धोखा मिले तो दुखी होने की बजाय शुक्र मनाएं कि एक दिखावटी इंसान से पीछा छूट गया। गर्व, अभिमान और अहंकार, ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके अर्थ और परिणाम भिन्न होते हैं। गर्व उस संतोष और खुशी का अनुभव है
जो हमें अपने परिश्रम से मिलता है। अहंकार हमारे भीतर दूसरों से श्रेष्ठ होने की भावना भरता है और दूसरों को नीचा देखने की प्रवृत्ति को जन्म देता है। पर यह कैसे पहचाना जाए कि हम गर्व से अहंकार की ओर बढ़ रहे हैं? इसका उत्तर हमारा मन ही देता है। जब तक आप अपने विकास के लिए मेहनत कर रहे हैं, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके मन में दूसरों को नीचा देखने का भाव आ जाए, सतर्क हो जाए, क्योंकि यही अहंकार का आरंभ है जो हमें भीतर से खोखला बना देता है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है। जैसे बालक को जो मना किया जाए वही करने की इच्छा होती है, लेकिन मनुष्य के जीवन में मर्यादा का महत्व है। मर्यादा वह सीमा है जो हमें बताती है कि हमें किन सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, चाहे यह प्रेम की हो, शत्रुता की या किसी के सम्मान की। मर्यादा का पालन करना आवश्यक है, तो मर्यादा को समझे कैसे? बस ये विचार करें कि जैसा व्यवहार आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही आप स्वयं करें। यही मर्यादा है। जो सीमा आप दूसरों से न लांघने की अपेक्षा रखते हैं, वही सीमा आपके लिए भी है। जैसे ही आप अपने मन को इस समझ के साथ नियंत्रित करेंगे, ना तो आपसे कोई मर्यादा भंग होगी और ना ही कोई अपराध होगा। इसीलिए कहते हैं कि जब मन शांत और नियंत्रित होता है, तब ईश्वर भी आपके हृदय और मन में निवास करते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसमें पाने और खोने का सवाल ही नहीं होता। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अगर अपनों ने आपको धोखा दिया है तो समझिए कि उनसे आपका मतलब पूरा हो गया है। आजकल जो जितना शांत और सीधे स्वभाव का होता है, उतना ही मजबूत होता है। माता पिता ही है जो सच्चे मन से चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी अधिक सफल बने। जो व्यक्ति धोखा और दुख सहकर भी ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, भगवान उसे सबसे प्रिय मानते हैं और उसकी जीत तय होती है। कृष्ण पर भरोसा रखो, जो यहां तक लाए हैं वे ही आगे की राह दिखाएंगे। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। कदर उसी की कीजिए जो आपका वक्त और ध्यान दोनों संभालता है। ईश्वर जो देता है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो वह छीन लेता है उसे कोई दे नहीं सकता। अच्छे दिल हमेशा चोट खाते हैं, क्योंकि वे दूसरों से बस अच्छाई की ही उम्मीद रखते हैं। दुनिया में वही उदास रहते हैं जो दूसरों की परवाह करते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान खोकर नहीं। सच और झूठ की पहचान सीखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ लोग सफाई से झूठ बोलते हैं। हर कोई कहता है कि दुनिया मतलबी है, पर कोई ये नहीं कहता कि खुद में भी स्वार्थ है। पलटकर जवाब देना गलत नहीं, पर कभी कभी खामोश रहना भी जरूरी है, ताकि लोग बोलने की हद ना भूलें। असली सुकून धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। जो लोग आपके होने का मूल्य नहीं समझते, उनका साथ छोड़ देना ही उचित है। भगवान कहते हैं कि दिल खोलकर सांस लो और घुटन से बचो। हर बात को खुद सुलझाने का भार मत उठाओ। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो। जो अपने मन को काबू में कर सकता है, वह जीवन में कुछ भी पा सकता है। अच्छाई पर लोग खामोश रहते हैं, लेकिन बुराई की चर्चा पर गूंगे भी बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते कल को मैं बदल नहीं सकता, पर आज अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल उज्जवल कर दूंगा।
आज के समय में कोई किसी का अपना नहीं होता। साथ केवल तब तक होता है जब तक स्वार्थ हो। अकेले रहना बुरा नहीं है, बल्कि यह जान लेना है कि दुनिया की असलियत क्या है। किसी का आदी मत बनो, क्योंकि इंसान स्वार्थी होता है। जब तक आपको पसंद करेगा बुराई भूल जाएगा, नापसंद होते ही अच्छाई भी भूल जाएगा। इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक जो हम समझते हैं और एक जो दिखाने के लिए होता है। जो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जीवन में हार उस वक्त होती है जब सही होते हुए भी गलत लोगों के सामने सिर झुका लिया जाए। लोग खुद नहीं बदलते, हादसे उन्हें बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सच्चाई यह नहीं है कि लोग बदलते हैं, बल्कि नकाब उतर जाते हैं। अपनों में पिरोई गई माला में हम खुद सबसे कमजोर मोती होते हैं। हमारे विचारों की ऊर्जा हमें वापस मिलती है। इसीलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाना अनिवार्य है। किसी और के लिए जीने की कोशिश मत करो और खुद को दूसरों की नजरों में अच्छा बनाने का प्रयास भी मत करो। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। जो कर्म करेंगे उसका फल हमें ही मिलेगा। बीते कल को छोड़ दो, वर्तमान में विश्वास रखो और भविष्य की चिंता मत करो। जो हमारे चिंतन में है वह हमेशा हमारे पास है, भले ही दूर ही क्यों ना हो। ज्ञान का महत्व तभी है जब वह व्यवहार में उतारा जा सके, और धन का जब वह अपने पास हो। जो परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन और इंद्रियों की पवित्रता के साथ एक दयालु हृदय चाहिए। अपने सपने सिर्फ अपने तक रखें और उन्हें सच कर दिखाएं, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखने पर विश्वास करते हैं। अगर सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदले, सिद्धांत नहीं। पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कोहरे से एक बात समझ में आती है, राह ना दिखे तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश मत करो। एक एक कदम चलते जाओ, रास्ता खुलता जाएगा। हर इंसान के जीवन में कभी कभी जरूरत से ज्यादा सब्र भी तनाव का कारण बन जाता है। सच हमेशा वह नहीं होता जो दिखता है, बल्कि वह होता है जो हमसे छिपाया जाता है। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझते हुए भी आपको तकलीफ देता है, वह कभी अपना नहीं हो सकता। खुद को खुश रखना सीखें। इस जिम्मेदारी को कभी किसी और के भरोसे ना छोड़ें, नहीं तो बहुत दुख होगा। मैंने हमेशा रिश्ते दिल से निभाए, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल तो लोगों ने ही किया। याद रखें, मिट्टी के मटके और परिवार की असली कीमत सिर्फ बनाने वाले जानते हैं। तोड़ने वाले उसकी अहमियत नहीं समझते। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिस पर यह लगन सवार होती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते आपको रुलाने लगे तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखिए, जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जो दुख आने से पहले ही दुखी हो जाते हैं, वे जरूरत से ज्यादा दुख का सामना करते हैं। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं। बिना सफलता के आप में बदलाव नहीं आएगा और ना ही आप जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सीख पाएंगे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदलता है, वह इंसान ही अपनी तकदीर को बदलने की ताकत रखता है। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो, क्योंकि हो सकता है कल ही आपकी पूरी तकदीर बदल जाए। खुशी आजादी पर निर्भर करती है, और आजादी इस बात पर कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिकता। अगर कल का दिन किसी भूल की वजह से दुख में बीता हो तो उसे आज याद करके अपना समय बर्बाद मत करो। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग होता है वही असली
सफलता पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। अगर आप वो करते हैं जिससे आपको प्रेम है, तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति को अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले पेड़ पर ही पत्थर फेंके जाते हैं। सत्य से कमाया हुआ धन सच्चा सुख देता है, जबकि छल से कमाया धन हमेशा दुख ही लाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। अगर मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका रास्ता गलत है। जैसे पेड़ पत्ते बदलते हैं लेकिन अपनी जड़ें नहीं छोड़ते, वैसे ही जीवन में हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। अगर कोई आपको निशाना बनाता है, इसका मतलब है कि आप पहले से ही उससे ऊपर हैं। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे की चिंता में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो उसे, हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाता है, लेकिन वह इंसान आपको जिंदगी भर दुआएं देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। अगर तुम्हारा संबंध परमात्मा से अच्छा हो गया तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबके लिए सहारा बन जाओगे। सलाह देने तो 1000 लोग आएंगे, लेकिन जब सच में साथ देने की जरूरत पड़ेगी तब केवल भगवान ही साथ देंगे। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगती है, पर मुश्किल वक्त में सिर्फ वही साथ होता है जो सच में आपका है। जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दिया करो, और तुम्हारे सोने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, दिखाई नहीं देते, पर उनके बिना हम रह नहीं सकते। कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद खुद करो। आप ही अपने सबसे अच्छे मित्र हो सकते हैं, और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़ी बातें करने लगे, बल्कि तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। लोग याद नहीं रखते कि आपने कब सही किया, लेकिन ये सबको याद रहता है कि आपने कब गलत किया। सब दुख दूर हो जाने के बाद सुख मिलेगा, ये भ्रम है। पहले मन को शांत रखो, फिर देखना सारे दुख खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। अगर वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो उसकी बात को भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध केवल खून से नहीं होता। जो मुश्किल वक्त में आपका हाथ थाम ले, वही सच्चा रिश्ता होता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि नदी के किनारे खड़े रहकर उसे पार नहीं किया जा सकता। उस पार जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जीवन में बुरे वक्त को सहन करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे वक्त का आनंद भी तभी आता है। अकेलापन कभी आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह याद दिलाता है कि आप अकेले ही काफी हैं। पिता के दिल में औलाद के लिए इतना प्यार होता है कि वे अपनी संतानों की गलतियों का भी दोष अपनी परवरिश को दे देते हैं। जीवन में मिले जख्म कभी नहीं भरते, बस दर्द सहने की आदत हो जाती है। घमंड एक ऐसा शत्रु है जो आपको महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं। किसी का भरोसा तोड़ना आसान होता है,
पर यह नहीं भूलना चाहिए कि उसे हम पर कितना विश्वास था। गुजर जाएगा ये बुरा दौर भी, बस थोड़ा सा सब्र रखो। जब खुशियां नहीं रुकी तो गम की भी क्या औकात है। कभी कभी रिश्ते कांच जैसे होते हैं, इन्हें संभाल कर रखें, क्योंकि इन्हें जोड़ने में बरसों लगते हैं और टूटने में एक पल लगता है। अगर आप अपने मुश्किल वक्त का सामना नहीं कर सकते तो जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। दुनिया मंगल ग्रह पर जीवन खोजने में व्यस्त है, पर हमें अपने जीवन में मंगल खोजने की जरूरत है। लोग अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनते ही मान लेते हैं। पूरी उम्र किताबों से सीख ना सके, पर कुछ चेहरों को देखकर न जाने कितने सबक सीख जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि ये हमारे उस समय को नष्ट कर देते हैं जो हम अपनी प्रगति और सुख के लिए उपयोग कर सकते थे। हमारे पास जीवन में समय सीमित होता है और इसे किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हुए व्यर्थ करना क्या समझदारी है। जलन की अग्नि शत्रु से अधिक हमें स्वयं जलाती है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम अपनी जीवन ऊर्जा को उन कार्यों में लगाएं जिससे दूसरों के होठों पर मुस्कुराहट आए। एक बार ईर्ष्या और जलन को अपने मन से निकाल कर देखिए, आप पाएंगे कि आपके जीवन में कितनी शांति और समृद्धि है। ईर्ष्या त्याग कर ही हम खुद को ऊंचाई पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस द्वेष के कारण हमने अब तक क्या क्या खोया है। विश्वास केवल एक शब्द नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार है जिस पर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है। लेकिन आज हम या तो किसी पर विश्वास करते हैं या अंधविश्वास। दोनों ही स्थितियां विनाशकारी हैं। अविश्वास हमारे भीतर भय और असुरक्षा का बीज बोता है, वहीं अंधविश्वास हमें भ्रमित कर देता है। तो प्रश्न उठता है कि सच्चा विश्वास क्या है। यदि हम अपने मन से पूछें तो जवाब स्पष्ट है। पहले स्वयं पर विश्वास करना आवश्यक है। यह विश्वास हमें हमारी शक्ति का बोध कराएगा। आत्मविश्वास ही हमारी शक्ति है और यह हमें सही दिशा और लक्ष्य तक पहुंचाएगा। किस्मत दोस्त नहीं, फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहे की तरह नहीं, पर फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं, पर फिर भी घायल होता है। और इंसान मौसम नहीं, पर बदल जरूर जाता है। रिश्ते चाहे जैसे भी हो, उन्हें कभी तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, आग बुझा ही देता है। हर किसी की जिंदगी में परेशानियां होती हैं। फर्क बस इतना है कि किसी के पास कम तो किसी के पास ज्यादा होती हैं। जो लोग सफल हुए हैं, उन्होंने असफलता का स्वाद चखा है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बल्कि ये हमें जिंदगी के हर रंग से मिलवाता है। जीवन का असली व्यापारी वो है जो अपनी जिंदगी को अपने ही लिए खर्च करता है। जब किसी की जिंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तो वहां से हट जाना ही बेहतर होता है। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोच नहीं आती, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा सपना होता है, उतनी ही मेहनत और धैर्य चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठता का असल अर्थ क्या है? क्या यह दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करने में निहित है? कई बार हम इसे
ऐसे ही समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि जितना अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे उतने ही श्रेष्ठ बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि श्रेष्ठता के दौर में हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं। यह तुलना हमें कभी भी पूर्ण संतोष नहीं देती, क्योंकि इस स्पर्धा में जीत हमेशा क्षणिक होती है। आज आप श्रेष्ठ हैं, लेकिन कल कोई और आपसे आगे निकल सकता है। इस दौर में अंततः हम थकान और असंतोष के शिकार हो जाते हैं। लेकिन यदि श्रेष्ठ बनने की बजाय हम उत्तम बनने का प्रयास करें तो परिणाम क्या होगा? उत्तम बनने का अर्थ है अपने आत्मिक विकास के लिए जितना भी ज्ञान या अनुभव आवश्यक है उसे प्राप्त करना। इसका संबंध दूसरों से तुलना करने या उनसे आगे निकलने की इच्छा से नहीं होता, बल्कि अपनी आत्मा को संतोष प्रदान करने से होता है। उत्तम बनने की इस यात्रा में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, सिर्फ स्वयं के साथ एक शांति भरी स्पर्धा होती है। इस प्रयास में आप दूसरों से श्रेष्ठ बनने की बजाय अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण बन जाते हैं। जब आप उत्तम बनने का प्रयास करते हैं तो ज्ञान और सफलता स्वतः आपके पास आती है। आपको इसके लिए बाहरी दुनिया से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं होती। हम अक्सर भविष्य की चिंता में अपना आज व्यतीत कर देते हैं। हम सोचते हैं कि भविष्य के दुखों से बचने के लिए आज कुछ योजना बना लें, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या भविष्य के संकटों को आज समाप्त करने से हमें सचमुच लाभ होगा, या इससे हम अपने वर्तमान की शांति खो देंगे? सच्चाई यह है कि संकट और उसका समाधान दोनों एक साथ जन्म लेते हैं। जैसे ही कोई समस्या आती है उसका हल भी हमारे पास होता है, बशर्ते हम उसे देख पाएं। इतिहास गवाह है कि जब जब जीवन में कठिनाइयां आई तभी उनसे उभरने की शक्ति भी उत्पन्न हुई। यह जीवन का स्वाभाविक नियम है। संकट ही हमें और अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बनाता है। प्रत्येक व्यक्ति जब एक संकट से बाहर निकलता है तो वह केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनता है। संकट का सामना करने से आत्मा अधिक ज्ञानमय और शक्तिशाली हो जाती है। ये संकट वास्तव में हमारे लिए एक अवसर होता है अपने विचारों को और ऊंचा करने का, अपने आत्मबल को और प्रखर बनाने का। जो इस सत्य को समझ जाता है उसके लिए कोई भी संकट वास्तविक रूप में संकट नहीं होता, बल्कि संकट उसके लिए एक नई दिशा और शक्ति के स्रोत का काम करता है। लेकिन जो इसे नहीं समझ पाता वो खुद एक संकट बन जाता है, न केवल अपने लिए बल्कि समस्त संसार के लिए। यह सत्य है कि किताबों से सब कुछ नहीं सीखा जा सकता, बल्कि मतलबी लोगों से भी कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। गलती केवल वही करता है जो मेहनत से काम करता है, जबकि निकम्मे लोग दूसरों की बुराई खोजने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इज्जत इंसान की नहीं उसकी जरूरत की होती है। जैसे ही जरूरत खत्म होती है इज्जत भी खत्म हो जाती है। इसीलिए बोलना सीखिए, वरना पूरी जिंदगी सुनते ही रह जाएंगे। केवल वही लोग आपकी सच्ची परवाह करते हैं जो आपको तब भी समझते हैं जब आप चुप रहते हैं। चिंता उतनी ही करें जितने से काम हो जाए, क्योंकि अत्यधिक चिंता से जिंदगी खत्म हो जाती है। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी समझदारी से बोले, सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के हिसाब से उनका मतलब निकालता है। यकीन मानिए, जिसने आपको भुला दिया है वह भी आपको याद करेगा, बस उसके काम पड़ने दीजिए। जिंदगी की कहानी ऐसी ही है, इसमें हर किसी को
मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं।